नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध, बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, परम पावन दलाई लामा जी, या तीन आदर्श इनके विचार को प्रणाम करते हुए आज मैं यहाँ एक महत्वपूर्ण विषयों के ऊपर चर्चा करने जा रहा हूँ। हम सब जिस मार्ग से चल रहे हैं उस मार्ग पे चलने के लिए जो भी मार्गक्रम हम लोग करने वाले हैं उससे सावधानियाँ बरतना आवश्यक है। उपदेश तो हमें सभी जगहों से प्राप्त हो रहे हैं, अलग अलग किताबों द्वारा, अलग अलग वक्ताओं द्वारा हम धम्म की देशना प्रवचन सुनते हैं। तब हमारे मन में जो मार्ग जो है, इस मार्ग पे चलने का जो मार्ग है उसके बारे में ठीक से विचार करना चाहिए। अलग अलग शिविरों में, अलग अलग धम्म वर्गों में, अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा जब धम्म का विश्लेषण सुनते हैं तब विचार पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। आप जो भी प्रवचन सुनेंगे जैसा है वैसा स्वीकार करके नहीं चलेगा, हमें उसकी चिकित्सा करनी पड़ेगी। कोई भी हो, हमें वाद प्रतिवाद करना पड़ेगा, चर्चाएं करनी पड़ेगी, डिबेट करना पड़ेगा। अगर हम जैसा है वैसा स्वीकार के चलेंगे तो मार्ग का सही पता नहीं चलेगा। इसलिए जो भी आप शब्द सुनते हैं, प्रवचन सुनते हैं, तो उसे युक्ति के द्वारा, तर्क के द्वारा उसकी चिकित्सा कीजिए। अगर कोई प्रवचन दे रहा है और युक्ति के द्वारा हम अगर कोई चर्चा करते हैं तो कोई प्रवचनकर्ता को नाराज होने की आवश्यकता नहीं। बुद्ध का मार्ग ही संवाद का मार्ग है, बुद्ध का मार्ग ही चर्चा का मार्ग है, बुद्ध का उपदेश ही चिकित्सा का मार्ग है। इसलिए यहाँ व्यक्ति की स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार हम कोई बाजार में जाकर कुछ वस्तुएं खरीद करते हैं, तब वहाँ वस्तुओं को हम देखते हैं, ये अच्छी हैं या उसमें कुछ खराबी है, देखकर ही उस पदार्थ को हम लेते हैं। तो ये तो हमारे जीवन में
जीने की कला है, हमारे स्वयं को उच्च अवस्था में ढलने की कला है, हमारे मनोअवस्थाओं को उच्च अवस्था में लेके जाना है, तो हमें तो बहुत सावधान से मार्ग को पकड़ना चाहिए। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि चर्चा कीजिए, वाद कीजिए, प्रतिवाद कीजिए, डिबेट कीजिए, युक्ति के द्वारा उसे चिंतन कीजिए, उसे चिंतनमय प्रज्ञा को उत्पन्न कीजिए। जो भी आप पढ़ते हैं, जो भी आप सुनते हैं, जो भी आप किताबें पढ़ रहे हैं, तो उसे युक्ति के द्वारा डिबेट कीजिए, वाद विवाद कीजिए, चर्चा कीजिए। जैसा है वैसा स्वीकारात्मक करके आप चल नहीं सकते। तो हमें स्वयं भगवान बुद्ध ने कहा, जो भी हम सुनते हैं उसे चिकित्सा करनी चाहिए, और जो यथार्थ हैं, जो यथार्थ तर्क के द्वारा जो सिद्ध हो चुका है, ऐसे तत्व के ऊपर हमें भावना करनी चाहिए। ऐसे तत्व के ऊपर ही हमें यथार्थ दर्शन हो सकता है। कितने हमारे परंपरागत आचार्यों ने इसी बात के ऊपर जोर दिया। आर्य नागार्जुन, आर्य असंग, आर्य वसुबंधु, भगवान चोंगखाप्पा, परम पावन दलाई लामा जी, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हमें निर्देश करते हैं कि आप चर्चा कीजिए, संवाद कीजिए। और आज के इस 21वें सदी में तो विज्ञान के साथ बौद्ध धम्म का मिलाप होते हुए नजर आ रहा है। तो जो जो बुद्ध के अनुयायी हैं, जो जो मनुष्य इस मार्ग पे चलना चाहता है, बौद्ध हो या अबौद्ध, सभी को पहला महत्वपूर्ण भाग है कि जो भी आप सुन रहे, जो भी आप पढ़ रहे, उसे चर्चा कीजिए। श्रद्धा, विश्वास, बिलीव, ये काम नहीं चलने वाला। तो आज जिस प्रवचन के और हम लोग जा रहे हैं, वो मैं यहाँ एक एक महत्वपूर्ण सूत्र यहाँ आपके सामने रखूँगा। आप ध्यान से सुनिए और उसके ऊपर विचार कीजिए। तो कहा गया है, यहाँ इस मार्ग पे, यहाँ सर्वज्ञता की प्राप्ति अति शीघ्र ही करने के इच्छुक प्रेक्षावानों को उसे प्राप्त कराने वाले हेतुओं तथा प्रत्ययों में प्रयत्नशील होना चाहिए। आचार्य कमलशील हमें निर्देश करते हैं कि आप सर्वज्ञता या बुद्धत्व या बोधि, उस परमोच्च ज्ञान, यथार्थ ज्ञान को अगर प्राप्त करना चाहते हैं, जिसे निर्वाण भी कहते हैं, अप्रतिष्ठित निर्वाण भी कहते हैं, अगर उसको प्राप्त करना चाहते हैं, वो प्राप्त करने के मार्ग का जो है हेतुओं तथा प्रत्ययों में प्रयत्नशील होना चाहिए। कितनी सुंदर बात, कितनी यथार्थ बात है। क्या हेतु प्रत्यय हैं जो मैं उच्च अवस्था तक जा सकूं, बुद्धत्व अवस्था तक जा सकूं, इसके ऊपर हमें विचार करना चाहिए। आगे आचार्य जी कहते हैं, इस प्रकार इस सर्वज्ञता का तो हेतु के बिना अनुचित है, क्योंकि सभी को सदा सर्वज्ञता हो जाने का प्रसंग होगा। तो वो कह रहे हैं कि ये सर्वज्ञता जो है हेतु के बिना प्राप्त नहीं होती। अगर हम ऐसा नहीं सोचेंगे तो ऐसा कहना चाहिए कि हेतु है ही नहीं, हेतु प्रत्यय है ही नहीं,
तो सभी सर्वज्ञता प्राप्त है ऐसा सोचना चाहिए। लेकिन हम व्यवहार के तौर पे अभी देखा जाए, हेतु प्रत्ययों के द्वारा ही हम कुछ बना पाते हैं। हमारे घर हैं या किचन में कुछ पदार्थ बनाना है तो वहाँ भी हेतु प्रत्यय होता है। खेत में अगर कुछ हमें खेत में कुछ उत्पन्न करना है, वहाँ भी हम लोग हेतु प्रत्यय को ध्यान देते हैं। तो बिना हेतु प्रत्यय व्यवहार भी नहीं चलता और हेतु प्रत्यय के आधार ही हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमें आचार्य जी कहते हैं सभी वस्तुएं हेतु पर आश्रित हैं। कितनी बड़ी बात। हमारा ये बाह्य जगत जो हमें दृष्टिगोचर होता है, जो पानी का अस्तित्व, पृथ्वी का अस्तित्व, हवा, वायु, अग्नि, ये जितने भी बाह्य धर्म हैं, जो भौतिक तत्व हैं, वो भी हेतु प्रत्यय पर आश्रित है। ये जितने भी पेड़ पौधे, ये सब हेतु प्रत्यय पर आश्रित है। ये जितने भी पशु पक्षी हैं वो सब हेतु प्रत्यय पर आश्रित है। हमारा शरीर भी हेतु प्रत्यय पर आश्रित है, हमारा मन भी हेतु प्रत्यय पर आश्रित है। तो यहां सभी वस्तुएं हेतु पर आश्रित ही हैं। इसलिए सर्वज्ञता तो हेतुओं तथा प्रत्ययों पर आश्रित होना ही निश्चित है। तो अब जब ये इस मार्ग पे चलते हैं और हमें जो गंतव्य स्थान बुद्धत्व या बुद्ध या अप्रतिष्ठित निर्वाण जो हमें प्राप्त करना है, तो उसके हेतु प्रत्यय क्या हैं, उसके बारे में हमें जानकारी होना आवश्यक है। तो आगे कहते हैं भ्रांत हेतुओं के अनुष्ठान से अति दीर्घ काल में भी इष्ट फल की प्राप्ति नहीं हो पाती। तो यहां पे बताए भ्रांत, भ्रांत मतलब गलत। गलत मार्ग से जाने से कुछ प्राप्त होने वाला नहीं। इसलिए मार्गांग बहुत महत्वपूर्ण है। जो कोई साधक है, जो कोई उपासक है, जो कोई उपासिका है, जो कोई भिक्खु और भिक्खुनियां हैं, सभी को हमें ध्यान रखना चाहिए। मार्ग हमारे लिए, मार्ग का पता होना, मार्ग का तय होना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। तो यहां भ्रांत गलत हेतु प्रत्यय से कोई भी कुछ प्राप्त नहीं करता। आचार्य जी यहां पे एक उदाहरण देते हैं। जैसे गाय का सींग होता है, तो गाय के सींग से कितना भी दोहन करे तो दूध निकलता नहीं। तो गाय के सींग से दूध आता ही नहीं ना, तो कितना ही प्रयास करें। उसी प्रकार अगर हम गलत मार्ग पर प्रयास करेंगे तो आगे बढ़ने वाले नहीं हैं। व्यवहार में देखो, ये कितना महत्वपूर्ण उपदेश है। अगर कोई बिजनेस करता है और बिजनेस में सफल होना चाहता है तो उसको ध्यान रखना चाहिए बिजनेस में सफल होने के हेतु प्रत्यय क्या है। कोई पॉलिटिकल जो नेता है, अगर उसको सफल होना चाहता है तो उसके हेतु प्रत्यय क्या है। अगर कोई शिक्षा में सफल होना चाहता है तो उसके हेतु प्रत्यय क्या है। तो हमारे जीवन में जो भी हम प्राप्त करना चाहते हैं, बिना हेतु प्रत्यय के वो प्राप्त नहीं होता। अगर ये बात समझ में आती है तो हेतु प्रत्यय के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं होता। तो ये तो परमोच्च अवस्था है, ये तो हमें सुपर साइंटिस्ट बनाने का मार्ग है। हमारे जीवन में प्रकाश प्राप्त करने का मार्ग है, हमारे जीवन में परमोच्च ज्ञान प्राप्त करने का मार्ग है, हमारे जीवन को सुखी करने वाला मार्ग है। सिर्फ व्यक्ति ही नहीं, पूरा समाज को सुखी करने वाला मार्ग है। तो उसके हेतु प्रत्यय हमें पता होना चाहिए,
तभी जाकर हम मार्ग को पकड़ सकते हैं। समस्त हेतुओं के उपयोग किए बिना भी फल की उत्पत्ति नहीं हो पाती है। तो समस्त हेतुओं का उपयोग करना चाहिए। अगर कोई, एक उदाहरण दे रहा हूं, चाय बनाना चाहता है तो उसके पास बर्तन भी हैं, आग भी है, शक्कर भी है, दूध भी है, पानी भी है, सब डाल दिया। ये सब हेतु प्रत्यय उसने डाल दिया, लेकिन एक बात उसने नहीं डाली, चाय जो है, जिसे हम लोग चाय पत्ती कहते हैं, चाय कहते हैं, उसने नहीं डाली तो क्या चाय बन पाएगी? तो इसलिए हमारे इस मार्ग में, हमारे इस सर्वोच्च या बुद्धत्व मार्ग में, बुद्धत्व प्राप्त करने के मार्ग में समस्त हेतुओं के उपयोग किए बिना भी फल की उत्पत्ति नहीं होती। हमारे जीवन में जो फल चाहते हैं, सुख का फल हो, प्रगति का फल हो, तो ये फल की प्राप्ति का भी हमें समस्त हेतुओं के उपयोग करना चाहिए। क्योंकि बीजादि में किसी के भी न होने पर अंकुर आदि का फल नहीं उत्पन्न होता है। जो बीज हैं, सिर्फ बीज रहने से फल नहीं आता, उस बीज को जमीन में डालना पड़ेगा। और सभी तरह के जमीन में सभी अंकुर पैदा नहीं होते। कुछ ऐसे बीज हैं, ऐसे ही देश में, ऐसे ही विभाग में वहां अंकुरित होते हैं, वहां फलते फूलते हैं। तो बीज होना ही नहीं, बीज ही सिर्फ होना नहीं, उसके साथ जमीन चाहिए, उसके साथ पानी चाहिए, उसके साथ हवा चाहिए, उसके साथ सूरज का प्रकाश चाहिए, उसके साथ खाद चाहिए, और इत्यादि और बहुत कुछ आदि सभी को यहां इस हेतु प्रत्यय के साथ जुड़ने से ही बीज में अंकुर पैदा होता है। तो ये बात अगर हमें उदाहरण से समझ में आती है तो हमारे जीवन को मंगल करने के लिए, हमारे जीवन को उज्जवल करने के लिए, हमारे जीवन को, हमारे स्वयं को उस परमोच्च अवस्था तक लेके जाने के लिए हेतु प्रत्यय के बिना ये नहीं होता। इसलिए हमें गलत हेतु प्रत्यय को नहीं चुनना चाहिए, भ्रांत हेतु प्रत्यय को नहीं चुनना चाहिए। सही हेतु प्रत्यय के द्वारा ही ये प्राप्त होने वाला। इसीलिए उस फल का इच्छुक समस्त अभ्रांत हेतु तथा प्रत्ययों का सेवन न करे। तो यहां भ्रांत, अभ्रांत मतलब भ्रांत नहीं है, अभ्रांत हेतु प्रत्ययों का सेवन करे, ऐसा कहा गया। जैसे भ्रांत गलत, अभ्रांत सही। तो मैं कल के एक संक्षिप्त प्रवचन में इसी भाग को मैं समझा रहा था, और मैंने कहा कि कल मैं आगे का भाग प्रवचन के द्वारा समझाऊंगा। तो मैं यहाँ प्रश्न उपस्थित हुआ था, फल रूपी सर्वज्ञता मतलब बुद्धत्व के हेतु तथा प्रत्यय क्या है। तो हमें बुद्ध बनना है, बोधि प्राप्त करना है, संबोधि प्राप्त करना है, क्योंकि तो हमारा इस मार्ग का यही उद्देश्य है कि व्यक्ति को उच्च अवस्थाओं को प्राप्त कराए, कि जो उसे जगत का वास्तविक दर्शन हो, अंतर बाह्य सत्य उसे उपलब्ध हो। क्या है ये सब, वो भ्रम में ना रहे, अज्ञान में न रहे, ऐसा ही जीवन उसका चला न जाए। तो मनुष्य जीवन मिला है, तो इस मनुष्य जीवन में हमें उच्च स्तरीय अवस्था प्राप्त हो, जिसे इस जगत का यथार्थ ज्ञान होता है। तो यहां पर फल रूपी सर्वज्ञता के हेतु तथा प्रत्यय क्या है, इसके बारे में यह चर्चा हो रही है। तो यह है, वह सर्वज्ञ का ज्ञान तो करुणा के मूल से उत्पन्न हुआ है। तो जो बुद्धत्व प्राप्त करना चाहता है, संबोधि प्राप्त करना चाहता है, सभी व्यक्तियों को करुणा हमारे मन के अंदर, भावना के अंदर उत्पन्न होना चाहिए। वह सर्वज्ञ का ज्ञान तो करुणा के मूल से उत्पन्न हुआ है।
आगे कहते हैं बोधि चित्त के हेतु से उद्भूत हैं और उपाय निष्ठागत वाला है। तो फल रूपी सर्वज्ञता के हेतु तथा प्रत्यय क्या है, तो वो यहां आचार्य जी कह रहे हैं करुणा, बोधिचित्त और उपाय, ये तीन की चर्चा पहले चल रही है। तो करुणा, बोधिचित्त और उपाय, ये तीन जो स्थान हैं जो हमें सर्वज्ञता प्राप्ति के हेतु प्रत्यय के तौर पर आचार्य जी यहां कह रहे हैं। इसलिए सर्वज्ञता की प्राप्ति के इच्छुकों को करुणा, बोधिचित्त और उपाय, इन तीनों की शिक्षा लेनी चाहिए। करुणा, बोधिचित्त और उपाय। सिद्धार्थ गौतम महाकारुणिक थे और सभी सत्वों के हितार्थ दुख मुक्ति के लिए उन्होंने गृह त्याग किया। 6 साल तक अलग अलग जगह जाकर अलग अलग उस वक्त के दर्शन शास्त्री थे उनके पास जाकर उन्होंने उसका अनुशीलन किया, तब उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ उसमें। इसमें दुख मुक्ति के लिए, सत्वार्थ हितार्थ के लिए कुछ भी नहीं मिला। तब उन्होंने स्वयं उर्वेला निगम निरंजना नदी के तट पर उस पीपल पेड़ के नीचे वैशाख पूर्णिमा में उन्होंने संबोधि, बोधि, बुद्धत्व या बुद्ध बने। तो यहां पर हम ये देख रहे हैं, तो ये करुणा मूल है। तो यहां करुणा, बोधिचित्त और उपाय, इसके ऊपर हमें काम करना चाहिए। तो आगे इसके बारे में मैं ये सब करुणा क्या है, बोधिचित्त क्या है, उपाय क्या है, ये सब समझाने वाला हूं। अभी तो मैं आपके सामने एक प्रस्तावना स्वरूप इस मार्गों को रख रहा हूं। संभारों के परिपूर्ण हो जाने पर सर्वज्ञता हस्तगत की भांति होगी। संभारों के कितने संभार हैं? द्वय संभारा, एक पुण्य संभार और ज्ञान संभार। इस मार्ग चलने वाले सभी साधक, उपासक, उपासिकाओं को ये 2 प्रकार के संभार अपने जीवन में करने होते हैं। एक पुण्य का संभार करना होता है, एक ज्ञान का संभार करना होता है। इसे ही पुण्य का मतलब करुणा होता है, पुण्य का मतलब महाकरुणा होता है। तो ये पुण्य संभार और ज्ञान संभार का मतलब प्रज्ञा होता है, महाप्रज्ञा होता है। तो यहां कहा गया है भगवानों के अप्रतिष्ठित निर्वाण का हेतु तो वह मां करुणा है। तो भगवान बुद्ध जो अप्रतिष्ठित निर्वाण में हैं, तो उनका हेतु क्या है? महाकरुणा है। तो यहां क्या क्या करना चाहिए, उसकी बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा यहां पे हुई है। तो हमें करुणा, बोधिचित्त और उपाय के ऊपर काम करना है, उसके बारे में मैं बाद में चर्चा करूंगा। तो आदि में, शुरू में उपेक्षा की भावना से सभी सत्वों के प्रति अनुराग तथा द्वेष को दूर करके समचित्तता ही सिद्ध करनी चाहिए। मैं समता स्थापित करने का प्रयास करूंगा। तो यहां हमें जगत के सभी सत्वों को समचित्तता से देखना चाहिए। अगर हम भेदभाव एक दूसरे के प्रति होगा तो इस मार्ग में प्रगति नहीं होती। ना आगे जाके मैत्री की भावना हो सकती है, ना आगे जाके करुणा की भावना हो सकती है, ना आगे जाके बोधिचित्त
निर्माण हो सकता है। अगर जिसका चित्त विषमता से भरा है, भेदभाव से भरा है, मेरे तेरे से भरा है, अहंकार से भरा है और सत्वों को भेदभाव की नज़र से देखता है, लोभ और द्वेष के नज़र से देखता है, समता भरा चित्त उसका नहीं होगा, तो बुद्ध गुणों की कहां उत्पत्ति होगी। तो यहां हमें आदि में क्या करना चाहिए? उपेक्षा का विकास करना चाहिए। उपेक्षा मतलब क्या है? उपेक्षा का मतलब समचित्तता। सभी सत्वों के प्रति हमारा चित्त समान होना चाहिए। समदर्शी, समदृष्टि, समतामूलक। स्वातंत्र्य, समता, बंधुता कहते हैं। ये समता जो है ना, सभी को एक जैसा, समता का मतलब ये होता है सभी को एक जैसे स्तर पर उनको लेके आना, उनको विकास करना, उनकी प्रगति करना, उनको मदद करना, उनको देखना, उनको सभी के लिए कार्य करना। तो यहां बुद्ध के तत्व में देखो, संविधान जो हमारा है, जो बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने लिखा है, ये संविधान के ये सब भाग यहाँ पे हम लोग इस मार्ग पे पाते हैं। तो संविधान का मार्ग आज जगत के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने उस बोधि प्राप्ति का मार्ग है। तो यहां हमें पहले उपेक्षा की भावना से सभी सत्वों के प्रति अनुराग तथा द्वेष को दूर करके समचित्तता ही सिद्ध करनी चाहिए। चित्त समता सिद्ध करके मैत्री की भावना करनी चाहिए। चित्त को समता करके मैत्री की भावना करनी चाहिए। बहुत से संस्थाओं में मैत्री भावना सिखाते हैं, लेकिन वो मैत्री भावना अपने ही ग्रुप के प्रति, और बुद्ध के मार्ग पे सभी सत्वों के प्रति, सभी जीवों के प्रति। तो सभी जीव मेरे बंधु हैं, इस प्रकार की दृष्टि। सभी सत्व मेरे बंधु हैं, ऐसी भावना हमारे मन में उत्पन्न हो चाहिए। मित्र के प्रति तो मैत्री भावना होती है, लेकिन शत्रु के प्रति भी मैत्री और करुणा होना इस मार्ग का महत्वपूर्ण अंग है। चित्त समता सिद्ध करके मैत्री की भावना करनी चाहिए। मैत्री के जल से चित्त संतान को सींच करके उसे सुवर्ण युक्त भूमि की भांति करके करुणा का बीज बोया जाए तो सरलता से अति विकास होगा। ये क्रम है, ये जाने का तरीका है, ये मार्ग का तरीका है। पहले है उपेक्षा, पहले है उपेक्षा। तो यहां पे उपेक्षा जो है, यह है चित्त समता सभी प्राणियों के प्रति, और उसके बाद में इस प्रकार की अवस्था निर्माण होने के बाद मैत्री भावना। और मैत्री में जब हम चित्त हमारा भर जाता है, पक्व हो जाता है, तब करुणा भावना, करुणा का बीज बोना है, ऐसा कहा है। उसके बाद चित्त संतान को मैत्री से वासित करके करुणा की भावना करनी चाहिए। तो उपेक्षा, मैत्री और करुणा, देखो हेतु प्रत्यय कैसे हैं उच्च अवस्था तक जाने के लिए। तो यहां पर हमें यह ध्यान रखें, अभी उपेक्षा, मैत्री और करुणा ये क्रम है। करुणा जो है सभी सत्वों पर करनी चाहिए। करुणा जो है सभी सत्वों पर करनी चाहिए। करुणा की भावना सभी सत्वों के ऊपर करनी चाहिए। अभी सत्व मतलब क्या है? बौद्ध परंपरा में, भव चक्र में
सभी सत्वों का जिक्र हुआ है। अभी तो हम सब ये मनुष्य को देखते हैं, प्राणियों को देखते हैं, तिर्यक कीटक पशु पक्षियों को देखते हैं, वनस्पतियों को देखते हैं, जलतर स्थलतर प्राणियों को देखते हैं, अंतरिक्ष में और कहीं सत्व होंगे, जीव होंगे, उनको भी, यानी सभी सत्वों को पर हमें मैत्री और करुणा करनी चाहिए। यहां तो बहुचक्र में समझाया, नारक सत्व हैं, प्रेत हैं, पशु हैं, मनुष्य हैं, देवता हैं, असुर हैं, ये समझाने की पुरानी भाषा है। पुरानी भाषा में उसका जो अर्थ है, लक्षण है, वो भिन्न है। उसको हम जब बहुचक्र के बारे में आप पढ़ाई करेंगे या चर्चा करेंगे, उस वक्त तो उस शब्द का ठीक से अर्थ समझ लेना, गलत फहमियां मत करो। आगे कहते हैं, संस्कार दुख ही कर्म क्लेश लक्षण हेतुक परतंत्र स्वभाव वाले और प्रतिक्षण में भंग स्वभाव वाले हैं, जो सारे संसार में व्याप्त हैं। जितने भी सत्व है, जितने भी प्राणी हैं, इसी दुख से दुखित हैं। सभी सत्वों के अपने दुखों के समान जानकर, जैसे वो दुखी है हम भी दुखी हैं, जैसे वो रोगी हम भी रोगी हैं, जैसे बुढ़ापा वो ग्रस्त है हम भी बुढ़ापा ग्रस्त है, सभी सत्व, जगत के सभी सत्व, तो सभी सत्वों के अपने दुखों के समान जान करके उनका निवारण करने की इच्छा के रूप वाली करुणा से, चाहे समाधि में स्थित हो अथवा सारी चर्या में ही हो, सदा सभी सत्वों की भावना करनी चाहिए। ये मार्ग ही बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप कौन सी भी साधना करें, लेकिन साधना का जो आपका जो चित्त है वो करुणा से भरना चाहिए, मैत्री से भरना चाहिए। अगर विपස්සना भी करते हैं तो सभी सत्वों के प्रति करुणा, सभी सत्वों के प्रति मैत्री, सभी सत्वों के प्रति समत्व चित्त होना चाहिए, तब विपස්සना में गति होती है। मुझे लगता है विपස්සना में ये फाउंडेशन, बहुत से लोग विपස්සना करते हैं लेकिन ये समता या मैत्री या करुणा या समचित्तता, इस प्रकार का फाउंडेशन उनके चित्त में दिखाई नहीं देता, सिर्फ ऑब्जर्वेशन करते रहते हैं। तो हमें यहां पे हेतु प्रत्यय के ऊपर ध्यान दीजिए। या करुणा को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। विपස්සना करते ही तो भी आपका करुणा का भाव होना चाहिए, विपස්සना करते ही तो भी आपको समचित्तता होनी चाहिए, तो यहां करनी चाहिए। तो यहां पर बताया गया मित्र पक्ष पर, मित्र जो है हमारे सभी, उनके ऊपर भी मैत्री करुणा करें। सभी सत्व मेरे बंधु भूत ही हैं, यह मंत्र है। सभी सत्व मेरे बंधु भूत है, मेरे बंधु हैं, ये है। सभी सत्व बंधु भूत है। कुछ संतों ने कहा मेरे अंदर महाभूत हैं, 4 महाभूत, पंच महाभूत, तुम्हारे अंदर भी 4 महाभूत, पंच महाभूत हैं। तो ये कैसी जात पात, कैसा भेदभाव? ये कौन से संत है जिसने इस प्रकार का भाष्य किया? महाराष्ट्र के संत है। तो इसी प्रकार हमें यहां देखो, सभी सत्वों पर समान रूप से प्रवृत्त हो जाती है कौन? महाकरुणा। सभी सत्वों पर समान रूप से प्रवृत्त हो जाती है, तब निष्पन्न मानी जाती है और महाकरुणा का नाम भी प्राप्त होता है। करुणा और महाकरुणा क्या है? सभी सत्वों के ऊपर समान दृष्टि तरीके से करुणा का भाव, मैत्री का भाव जब होता है, भेदभाव के परे चले जाते हैं, मेरे तेरे के परे चले जाते हैं, मित्र और शत्रु के परे चले जाते हैं, और सभी मेरे बंधु भूत हैं, सभी सत्व, इस प्रकार की उसकी स्थिति बन जाती है, तब उसे महाकरुणा कहा। भगवान बुद्ध को महाकारुणिक कहते हैं ना। तो भगवान बुद्ध ने अंगुलीमाल के पास भी भगवान बुद्ध गए, आम्रपाली के पास भी भगवान बुद्ध गए, राजा महाराजाओं के पास भी भगवान बुद्ध उनके पास भी गए, उपाली को भी दीक्षित किया। अनेक लोग उस वक्त के थे, सभी
अलग अलग जात से, अलग अलग वर्ण से लोग आते थे, लेकिन सभी समता मूलक हो जाते थे। तो ये बुद्ध का मार्ग है, ये धम्म का मार्ग है। अंततः मूल करुणा की भावना करके बोधि चित्त की भावना करनी चाहिए। तो यहां पर देखिए, तो या भी करुणा के भावना के बाद बोधि चित्त की भावना करनी चाहिए। तो यह बोधि चित्त दो प्रकार का है। देखो, ये बोधिसत्व, बोधि चित्त, चित्तोत्पाद, ऐसे जो शब्द हैं उसके लक्षण को समझिए तो मार्गों को हम समझ सकते हैं। तो यहां पर ये बोधि चित्त दो प्रकार का है, एक संवृत्त बोधि चित्त, एक परमार्थ बोधि चित्त। ये संवृत्त बोधि चित्त जो है वो संवृत्त करुणा के द्वारा, क्या है संवृत्त बोधि चित्त? समस्त सत्वों के अभिद्वार की प्रतिज्ञा करके जगत हित के लिए बुद्ध हो जाऊं, ऐसे अनुत्तर सम्यक संबोधि की इच्छा के आकार वाला प्रथम चित्त उत्पाद होगा। ये संवृत्त बोधि चित्त है। तो ये सभी सत्वों को दुख से मुक्त कराने का ये प्रतिज्ञा है। संवृत्त बोधि चित्त उत्पन्न करके परमार्थ बोधि चित्त के उत्पाद के लिए प्रयत्न करना चाहिए। तो अभी पहले संवृत्त बोधि चित्त, फिर परमार्थ बोधि चित्त। ये परमार्थ बोधि चित्त शमत तथा विपස්සना के योग की भावना से होगी। शमत और विपස්සना भावना करके ये परमार्थ बोधि चित्त प्राप्त होता है। तो शमत और विपස්සना ये ऐसे मार्ग हैं जिसे सभी ध्यान के मार्ग उसमें समाविष्ट होते हैं। समत और विपස්සना में बुद्ध ने जितने भी ध्यान के मार्ग बताए ये सब शमत और विपස්සना में समाविष्ट होते हैं। तो यहां कहा गया है कि शमत तथा विपස්සना की योग की भावना से होगी। परमार्थ चित्त जो है शमत और विपස්සना से प्राप्त होता है, क्योंकि परमार्थ चित्त में यथार्थ ज्ञान होता है, प्रज्ञा होते, प्रज्ञा होने से भी, यथार्थ ज्ञान प्राप्त होने से ही फिर भी उसके उस प्रज्ञा के अंतर्गत सभी सत्वों के प्रति करुणा होती है। तो जो समता और विपස්සना करने वाले साधक हैं उन्हें इस प्रकार के मार्ग से चलना चाहिए। समता चित्त के मार्ग से सभी प्राणियों के प्रति हितार्थ कार्य करने का चित्त बनाना चाहिए। मैत्री, करुणा, उपेक्षा, इस प्रकार के चित्त को बनाना चाहिए। तब अगर आप समता और विपස්සना करते हैं तो अच्छी गति होती है। उन्हीं दोनों में सभी समाधियों का संग्रह हो जाने से सभी योगियों को सदा अवश्य ही शमत तथा विपස්සना का सेवन करना चाहिए। केवल आगे देखो क्या कहते हैं, केवल शमत मात्र को भावना से तो योगियों के आवरण का प्रहान नहीं होगा। कोई कोई सिर्फ शमत साधना करते हैं, सिर्फ आनापान सती ही करते, विपස්සना नहीं करते। तो ऐसे साधक जो हैं उनका आवरणों का प्रहान नहीं होता। कितने आवरण है? 2 आवरण है। 2 आवरण है हमारे चित्त के ऊपर। एक क्लेश, 2 आवरण है हमारे चित्त के ऊपर, एक क्लेशावरण और दूसरा न्याय आवरण। तो यहां पे कहा गया केवल शमत मात्र को भावना से तो योगियों के आवरणों का प्रहान नहीं होगा। कुछ समय के लिए क्लेशों पर दबाव मात्र होगी, तो प्रज्ञा का आलोक हुए बिना अनुष्या का समुचित रूप से नाश संभव न होने से अनुष्या का सहार नहीं होगा। तो हमारे जो चित्त में, अंतर चित्त में, सूक्ष्माधिक सूक्ष्म चित्त में जो भी क्लेशावरण गेयावरण है उसको निखारने के लिए हमें शमत और विपස්සना दोनों ये युग नंद को साथ में लेके जाना चाहिए। यदि
इसमें भी और सबसे महत्वपूर्ण, लोग साधना तो बहुत करते हैं, कोई विपස්සना भी कर रहा है, कोई कोई अनित्यानुपස්සना कर रहा है, कोई दुखानुपස්සना कर रहा है, ठीक है, कोई सिर्फ आनापानसति सिर्फ एकाग्र चित्त बना रहा है। तो यहां तो राम उदक पुत्र या अलार कालाम वगैरह जो उनके मार्ग में इस प्रकार का मार्ग था ही। इतने मार्ग पे संतुष्ट होकर नहीं चलेगा। समत और विपස්සना ये दोनों युगल, ये दोनों साथ साथ साधना करनी चाहिए। यदि धर्म पर ये, और सबसे महत्वपूर्ण साधना में कौन सी साधना महत्वपूर्ण है, और देखिए, यदि धर्म पर नैरात्म्य का प्रत्यवेक्षण हो और उसका प्रत्यवेक्षण करके यदि भावना करें तो वही निर्वाण रूपी फल की प्राप्ति का हेतु है। तो कौन सी साधना करनी चाहिए? नैरात्म्य, अनात्म। ये जो मेरे स्कंद है, ये जो मैं पुद्गल जो है, इस स्कंद में कहीं भी मैं और मेरा भाव नहीं होना चाहिए, आत्म भाव नहीं होना चाहिए। तो यहां पर यह बहुत आवश्यक, ये साधना का एक महत्वपूर्ण भाग यहां पर आ रहा है। कोई अनित्य की साधना करता है, कोई दुखानुपස්සना करता है, लेकिन नैरात्म्य की साधना करना यह आवश्यक है। यहां आचार्य जी कह रहे हैं, यदि धर्म पर नैरात्म्य का प्रत्यवेक्षण हो और उसका प्रत्यवेक्षण करके यदि भावना करें तो वही निर्वाण रूपी फल की प्राप्ति का हेतु है। समस्त अवरोधों का प्रहान करके परिशुद्ध ज्ञान के उत्पाद की इच्छा वाले को शमत में स्थित होकर प्रज्ञा की भावना करनी चाहिए। तो उसमें ये प्रज्ञा की भावना में और उसमें जो हेतु प्रत्यय के अंतर्गत क्या क्या है? सील की भावना है, सील महत्वपूर्ण है। सील के बगैर समाधि में जाना मुश्किल हो जाता है। सील भूमि है, उसके आधार पर हम समाधि में जाते हैं। तो सील है, सील के बाद समाधि है, समाधि की बाद प्रज्ञा है। सील, समाधि, प्रज्ञा। प्रज्ञा से विशुद्ध ज्ञान होता है। तो शमत के बिना केवल विपස්සना से योगी का चित्त विषयों पर विक्षिप्त हो जाएगा। कोई लोग शमत नहीं करेंगे, डायरेक्ट विपස්සना करेंगे तो विषयों पर उसका चित्त विक्षिप्त हो जाएगा, पागल हो जाएगा, ऐसे कह रहे हैं। शमत तथा विपස්සना की सिद्धि के लिए शमत तथा विपස්සना के संभार का सेवन करना चाहिए। अभी यहां पर आगे जो भाग आ रहा है कि शमत तथा विपස්සना का संभार क्या है, तो उसकी चर्चा हम लोग क्रमशः करेंगे। कल के प्रवचनों में मैं आगे का जो भाग है, जो शमत तथा विपස්සना के संभार का सेवन जो करना है, उसका संभार क्या है, शमत का संभार क्या है, विपස්සना का संभार क्या है, आदि बहुत सी बातें हैं जो हम कल के प्रवचनों में हम लोग करेंगे। जो भी मैंने अभी जो कहा, ये जो भी मार्ग हैं, ये मार्ग प्रामाणिक मार्ग है। इस मार्ग की परंपरा है बुद्ध से लेकर जितने भी आचार्य हुए, जो नालंदा विद्यापीठ की परंपरा है। ये नालंदा यूनिवर्सिटी थी, इसके आचार्य हैं कमल सिंह। वहां ये नालंदा विद्यापीठ की परंपरा है, बहुत सूक्ष्म परंपरा है, बहुत ज्ञानी परंपरा है, बहुत सटीक परंपरा है। तो यहां पर मैं जो भी आपसे बात कर रहा हूं, आप जो भी सुन रहे हैं, सुन के मान के चलने के लिए मैं बात नहीं कर रहा हूं। ये बात इसलिए कर रहा हूं कि हम चर्चा करें, संवाद करें, उसे सोचें, क्या ये जो भी बता रहे हैं, जो भी मार्ग बता रहे हैं वो सही है, तो उसको हमें प्रतिपत्ति द्वारा मार्ग में आरूढ़ होके या बौद्धिक स्तर पे पढ़ाई करके और डिबेट करके, चर्चा करके, ये सभी सोने की जिस प्रकार परीक्षा की जाती है, जला के, खाट के, घीस के सोना है क्या नहीं, उसी प्रकार आपको धम्म का मार्गों की चिकित्सा करनी चाहिए।
सिर्फ सुनकर कोई श्रद्धा से, कोई विश्वास से ही काम नहीं चलेगा। ये मार्ग तो चर्चा का मार्ग है, विवाद का मार्ग है, तभी हम इस मार्ग पे चलते हैं। तो मैं बाकी का भाग कल समझाऊंगा। आपने बहुत ध्यान से सुना, इसलिए मैं सभी को धन्यवाद देते हुए मैं यहाँ का मेरा आज का प्रवचन यहाँ समाप्त करता हूँ। थैंक यू।